లైక్ చేయండి. डीएम न्यूज़ 24 के दर्शकों का स्वागत। मैं डॉक्टर ज्योति गोगिया आज बात करने जा रही हूँ दीपावली पर। भारतीय संस्कृति का उत्सव, दीपों का उत्सव, उत्सवों का उत्सव और मात्र एक उत्सव नहीं बल्कि उत्सवों की मधुरावली यानी दीपावली। दीपावली ऐसा पर्व जिसके साथ ही जो सारे भारत में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और ये एक ही उत्सव नहीं कई उत्सवों का संगम है। जैसे कि इसके साथ कहते हैं ना, आया कार्तिक वेला और दिन त्योहारों का लगा मेला। दीपावली के साथ ही कई उत्सव इसके साथ ही आ जाते हैं, मनाए जाते हैं। जैसे कि अष्टमी अहोई अष्टमी, जैसे कि नरकासुर चतुर्दशी, जैसे कि इसके साथ ही आ जाता है धनतेरस, अन्नकूट, गोवर्धन पूजा और भैया दूज। अनेकानेक उत्सवों की भरमार है दीपावली। दीपावली एक ऐसा त्यौहार सर्वत्र जगमगा उठता है भारत में। दीपावली का पर्व देश के कोने कोने में। भारतीय संस्कृति के महान नायक श्री राम जी के वनवास आगमन की खुशी में सबने घी के दिए जलाकर मनाई थी दीपावली। इसके साथ साथ ही बहुत सी बातें, बहुत से जातियों, धर्मों, महान व्यक्तित्वों का इसके साथ बहुत अधिक जुड़ाव रहा है। जैसे कि ये कहा जाता है कि इसी दिन राजा विक्रमादित्य को राज सिंहासन प्राप्त हुआ था। महाराज युधिष्ठिर इसी दिन उन्होंने राजसूय यज्ञ का समापन किया था, उनका यज्ञ संपन्न हुआ था। इसी दिन जैनियों के तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। महर्षि दयानंद आर्य समाज के संस्थापक, उनका निर्वाण दिवस भी इसी दिन है। इसके साथ आचार्य विनोबा भावे, उनका भी निर्वाण दिवस है। ऐसा कहा जाता है कि त्यौहार अनेक जातियों, धर्मों सबके साथ जुड़ा हुआ। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद राय जी इसी दिन मुक्त हुए थे। और ये त्यौहार अनेक, जैसे कि हम देखते हैं कि महापुरुष का जन्म और निर्वाण दोनों ही अपने आप में उत्सव होते हैं, तो बहुत से खुशियों से जुड़ा हुआ है ये पर्व दीपावली का। अगर हम इतिहास को और खोजें, खंगालें, तो क्या देखते हैं कि महात्मा बुद्ध देव के काल से दीपावली का पर्व मनाया जाता रहा है। गुप्त काल से इसको मनाने की सबूत मौजूद हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि 200 पीढ़ियों से मनाया जाता ये मंगल पर्व कोई छोटी मोटी मामूली बात नहीं है। इसके पीछे जुड़ी है समाज के मंगल की इच्छा। कभी इंसान ने सोचा होगा कि मैं समृद्ध बनूं सामाजिक रूप से, ना केवल व्यक्ति, ना केवल परिवार, ना केवल समाज, ना केवल जाति, बल्कि पूरा का पूरा मानव समाज समृद्ध बने। तभी उसने शुरू किया होगा सामाजिक मंगलेच्छा का ये पर्व, तब से शुरू हुआ होगा। लेकिन हैरत की बात यह है कि सदियों से मनाता आ रहा मनुष्य आज भी क्या बात है कि वह लक्ष्मी की पूजा करता है दरिद्रता की पीठ पर बैठ के, महाकाली की पूजा करता है तो कंपित हृदय के साथ। क्यों? ऐसा क्यों? वह इसलिए कि मनुष्य ने इच्छा तो की लेकिन कर्म नहीं किया, प्रयास नहीं किया अभी तक। किसी भी इच्छा के पूर्ण होने के लिए चाहिए हमें प्रयास, प्रयत्न, प्रत्याशा और प्रार्थना, फिर होती है प्राप्ति। अब मनुष्य को ये प्रयास करना होगा कि वह समृद्ध बने और ना केवल स्वयं समृद्ध बने बल्कि सामाजिक रूप से समृद्धि चाहिए। हमें देश की प्रगति के साथ जुड़ना होगा। और आज हम दिवाली मनाएं तो ग्रीन दीपावली मनाएं। आज हम दीपावली मनाएं तो विदेशी लड़ियों के साथ नहीं, देशी दियों के साथ मनाएं। दिए प्रतीक हैं मिट्टी का, दिए प्रतीक हैं मिट्टी से जुड़ने का, दिए प्रतीक हैं रोशनी का, दिए प्रतीक हैं एक रोशन व्यक्तित्व दूसरे को भी रोशन करें। और आज आवश्यकता है कि हम देश की प्रगति को साथ जोड़ें। दिए प्रतीक हैं देश की आर्थिक खुशहाली का, दिए प्रतीक हैं भारतीय समृद्ध विरासत का और दिए प्रतीक हैं पर्यावरण की शुद्धि का। क्योंकि इसमें सरसों का तेल जो जलाया जा सकता है, जैसे जगमग होता है रोशन, उससे पर्यावरण की शुद्धि भी होती है।
तो आओ हम आज ये दीपावली का वातावरण ऐसा वातावरण बनाएं, रंगों का, रोशनियों का, रौनकों का, जो है अनहोनी वे बात बनाकर देखें, दुश्मनी छोड़ हाथ मिलाकर देखें, दूर हो जाए शायद इस तरह अंधकार, दूर हो जाए शायद इस तरह अंधकार, अपनी पलकों पे सितारे सजा के देखें, रास्ते में नज़रें बिछी पाएंगे अपनी खातिर, रास्ते में नज़रें बिछी पाएंगे अपनी खातिर, आप एक बार ये आजमा कर तो देखें। ये सही है कि हवाएं अनुकूल हैं, ये सही है कि हवाएं अनुकूल है, रास्ते में कोई दीपक जलाकर तो देखें, रास्ते में कोई दीपक जलाकर तो देखें। इसके साथ साथ आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।